गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग जो है अभी क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज 13 जो है कंप्लीट कर लिए थे। आप लोगों को पिछली क्लास में एक्सरसाइज 13 जो है .1 से लेके 13.8 तक जो है आपका कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोगों का रिवीजन हो जाए। तो इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा होगा? तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा होगा 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा। और इसी चैप्टर में आपने ये भी पढ़ा था कि बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। और इसी चैप्टर में आपने शंकु के बारे में भी पढ़ा था कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, आयतन क्या होता है। तो इन सभी चीजों को जो है आपने इसी चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो मैं एक छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से आज आपको इन सभी को जो है एक बार रिवाइज करा देता हूं ताकि चीजें आपको रिकॉल हो जाए। तो पहले इन 4 फॉर्मूला पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे एक घन बना देता हूं, Good evening, sir. गुड इवनिंग। ये मैंने बना दिया एक यहाँ पे घनाभ, क्या नाम है इसका, घनाभ। ठीक है, ये हो गया घनाभ। अब आपके सामने एक घनाभ है, तो इस घनाभ का कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं इसकी लंबाई जो है आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है, चौड़ाई जो है आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है वो आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इसका घनाभ का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। फॉर्मूला भी आपके सामने लिखा गया है। ये सारी चीजें जो है आप लोग पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, इन चारों फॉर्मूला पे हम लोग जितना पढ़े हैं ना अभी तक के क्लास में सबको आज रिवाइज कर देंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया पहले निकालना है। और जब मैं जो बोलूंगा निकालने का वही निकालना है। आप लोग पहले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने निकाल लिया। अब मैं एक बार बता देता हूं, जल्दी से देखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू लंबाई कितना है 3, चौड़ाई कितना है 4, प्लस चौड़ाई कितना है 4, ऊंचाई कितना है 5, प्लस ऊंचाई कितना है 5, लंबाई कितना है आपका 3 है। ठीक है, अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 4 में 3 से गुना करेंगे 12, प्लस 4 में 5 से गुना करेंगे 20, प्लस 5 में 3 से गुना करेंगे 15। अब अंदर वाले तीनों को जोड़ दीजिए। तो 20 में 15 जोड़ेंगे तो 35, अब 35 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35 में अगर 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 47, कितना आएगा 47। और 57. 47 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 9 94 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप लोग बताइए किसी भी बच्चे का सही आंसर है? आप लोग खुद सोचिए, क्या आप लोग इसे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना? एक भी बच्चे का सही उत्तर नहीं आया। तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि जो हम पढ़ गए उसको तैयार रखना।
अगर केवल पढ़ा देने से अगर बच्चे एग्जाम में बेहतर करते, तो हमने तो ये चैप्टर पढ़ा दिया है आपको, यानी मैम ने आपको पढ़ा दिया था, लास्ट के थोड़ा सा मैंने पढ़ाया, तो आपको तो सारी चीजें आनी चाहिए थी, लेकिन आप लोग भूल गए। इसलिए इस रिवीजन क्लास को कर रहा हूं। क्या ये आपको टोटल सरफेस एरिया क्लियर हुआ? कैसे निकालते हैं एक बार वाई टाइप करके बताइए। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, एकदम आराम से माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। चलिए, कोई मुझे डाउट डाउट नहीं? है, क्या? मुझे डाउट है इसमें, एक बार पूरा समझा दो। समझा तो दिया, ये घनाभ है, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, सॉल्व कर दिए। मैम ने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था? सर मैं क्लास नहीं ले पाई थी ना कुछ दिनों तक। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्लास आप रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं इसे अभी पढ़ाऊंगा तो आपका बहुत ओके ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है? और खूब अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। बात समझ में आ रहा है? तो आप उसका सर नीचे ही है ना। आप अपने ग्रुप में गुड मैसेज इवनिंग कर सर। देना, जिनका भी इसका क्लास छूट गया है, आप अपने ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा कि मैम हमारा ये जो है चैप्टर, ये टॉपिक जो है छूट गया है, उसका रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए। तो आपकी मैम जो है इसका रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर देंगे, ठीक है? बाकी मैं बताऊंगा तो पूरा क्लास इसी में निकल जाएगा। आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी को बता दूं, क्योंकि एक ही बच्चे को सिर्फ डाउट है, और इसे बताऊंगा तो टाइम लगेगा। चलिए फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए ध्यान से समझिएगा, घनाभ जो होता है इसमें जो है किनारे होते हैं कितने? 12 ठो। इसमें वर्टेक्स होते हैं 8, यानी कि शीर्ष, ठीक है? इसमें फलक होते हैं 6, और ये 6 आयतों से मिलकर बनता है। अब ये चीजें अगर डिटेल में ज्यादा जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, बस एक फोटो के माध्यम से समझिएगा कि कहाँ गया। एक सेकेंड, एक फोटो के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे देखिए ये घनाभ है, तो इस घनाभ के इधर में एक दीवार है तो उसके उधर भी होगा एक, तो 2 फलक हो गया। एक ऊपर में है तो एक नीचे भी होगा, तो 2 फलक ये हो गया। और ये एक आगे है तो एक पीछे भी होगा, तो 2 फलक ये हो गया। तो घनाभ में टोटल 6 फलक होते हैं, ठीक है? और ये है घन, तो घन में भी टोटल 6 फलक होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, और एक ऊपर नीचे हो गया तो एक दाएं एक बाएं, एक आगे एक पीछे। तो घन घन में भी 6 फलक होते हैं, घनाभ में भी 6 फलक होते हैं, ठीक है? 6 फलक यानी 6 सतह, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप लोग पीछे की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो अभी हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो आपने टोटल सरफेस एरिया इसका निकाल लिया। अब आपको निकालना है सभी बच्चों को कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, इस फॉर्मूला को और सिंप्लीफाई करें तो दोनों में एच है, तो एच कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2h और l प्लस b। तो ये आपका लेटरल सरफेस एरिया का क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया 2h l प्लस b। तो चलिए निकालिए इस घनाभ का सभी बच्चे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। हम इसमें ऊपर और नीचे वाले का एरिया नहीं निकालते हैं, सिर्फ 4 दीवारों का एरिया निकालते हैं, तो उसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। निकालिए सभी बच्चे, फॉर्मूला लिख दिया गया है 2h l प्लस b। कोशिश कीजिए, एकदम आसान है, बेसिक चीजें हैं, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे।
कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, तो फॉर्मूला क्या होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2HL + b। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो 2H कितना है 5 इंटू L कितना है 3 प्लस चौड़ाई कितना है 4। सॉल्व करेंगे, 2 में 5 से गुणा करेंगे 10 गुणे 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7। तो कितना हो गया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या आ गया, इसका घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। क्लियर है सभी बच्चों को? तो आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना सीख लिया। सर हाँ बताइए, हाँ बताइए। स्क्रीन में दिख रही सर। एक बार दोबारा से क्लास को रिज्वाइन कीजिए, अभी दिखेगा। एक बार रिज्वाइन कीजिए क्लास को एंड करके। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपने घनाभ का जो है क्या निकालना सीख लिया, टोटल सरफेस एरिया और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं कहता हूं कि ये घनाभ नहीं बल्कि क्या है, घन है। क्या है, घन है। तो घन में क्या होता है कि सभी किनारे आपस में बराबर होते हैं, कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर होते हैं। क्या होते हैं, तीनों ही बराबर होते हैं। यानी कि इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई और इसकी ऊंचाई तीनों ही बराबर होते हैं। और तीनों ही क्या है, ए है, यानी कि ए सेंटीमीटर है। तीनों ही क्या है, ए सेंटीमीटर है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही क्या है, ए सेंटीमीटर है। ठीक है, ए सेंटीमीटर है। यानी कि इसका क्या बोलते हैं, इसे किनारा बोलते हैं। यानी कि घन का किनारा क्या है, ए सेंटीमीटर है। ठीक है, तो घन का किनारा हम मान लेंगे कितना है, ए सेंटीमीटर यहाँ पे। और ए का मान दे रखा है, यानी इस घन का किनारा दे रखा है आपको, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। यानी इसकी एक भुजा अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसकी सारे भुजा जो होंगे क्या होंगे, 5 सेंटीमीटर का होगा। तो आपको घन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टीएसए क्या होगा। ठीक है, और दूसरा निकालना है कि घन का लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। दोनों का फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। घन का जो है सभी किनारे आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे घन का किनारा दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। एक बच्चे का आंसर आया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा कोशिश किया आपने। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे, एकदम आसान सवाल है। दो बच्चे का उत्तर आ गया, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है 6a²। ए क्या है, घन का किनारा है। यहाँ पे ए क्या है, घन का किनारा है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। चल देखिए, हमने अभी बताया कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। और यहाँ पे ए क्या है, तो घन का किनारा है। क्या है, घन का किनारा है। ठीक है, और यहाँ पे घन का किनारा कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर।
यानी कि इस फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो 6 गुने 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 गुने 5 का स्क्वायर यानी 25, आप 25 में 6 से गुना करेंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका क्या, टोटल सरफेस एरिया। इसी प्रकार लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग पढ़ रखे हैं 4a स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है, घन का किनारा है, a क्या है, घन का किनारा है। सर हाँ सर अभी भी नहीं दिख रहा। आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप एक बार अच्छे से पूरा मोबाइल को रीस्टार्ट कीजिए, फिर क्लास ज्वाइन कीजिए। कभी कभी नेटवर्क एरर होता है ना, तो ऐसे दिक्कतें आ जाती है। ठीक है, देखिए 4a स्क्वायर, a क्या है, घन का किनारा है, तो 4 और a कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 इंटू 5 का स्क्वायर यानी कि 25, अब 25 में 4 से गुना करेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो कर्व सरफेस एरिया आ गया आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन चारों पे मैं कोई भी क्वेश्चन दूंगा, आप लोग कर लेंगे, आसान सवाल एकदम, यस सर। बताइएगा। चलिए, तो बस एक एक क्वेश्चन और कर दीजिए, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। बस इतने, देखिए कितना जल्दी आप लोग का रिवीजन हो गया। ठीक है, बस एक एक क्वेश्चन और कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब मैं कह रहा हूं कि ये घन नहीं बल्कि घनाभ है, घन नहीं बल्कि क्या है, घनाभ है। और जब घनाभ है तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होगा। तो मैं कह रहा हूं कि इसकी लंबाई जो है वो आपको 5 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई जो है वो आपको 6 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई जो है वो आपको जो है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले घनाभ का टोटल सरफेस एरिया बताना है, इसके बाद घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ये 2 सवालों के उत्तर करने हैं। चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए, फिर हम लोग घन का करेंगे, फिर अगला टॉपिक पे चले जाएंगे। देखिए 15 मिनट में हमने एक टॉपिक पूरा कर लिया, 2 टॉपिक घन घनाभ दोनों। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करें, एकदम अच्छे से कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करें। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। कोशिश करेंगे सभी बच्चे सॉल्व करने का। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, अभी तक एक भी बच्चे का उत्तर नहीं आया। कोशिश कीजिए। वेरी गुड, उत्तर आना शुरू हो गया है। चलिए मैं एक बार बता देता हूं, लेकिन मैं बताया तो था अभी अभी। अब ये आप लोगों को करना है, मैं फिर बता दूंगा तो फिर क्वेश्चन दूंगा, इसे आप लोग को करना है, क्योंकि इसके जस्ट पहले मैंने आप लोग को अभी अभी बताया था।
2 बच्चों के आए हैं उत्तर, इसका मतलब बाकी बच्चे भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे, देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला में जो लिखा गया है उसको सॉल्व कीजिए। 2 इंटू लंबाई कितना है 5, चौड़ाई कितना है 6 प्लस चौड़ाई कितना है 6, ऊंचाई कितना है 3 प्लस ऊंचाई कितना है 3, लंबाई कितना है 5। सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 6 में 5 से गुणा करेंगे 30 प्लस 6 में 3 से गुणा करेंगे 18 प्लस 5 में 3 से गुणा करेंगे 15। ठीक है, अब देखिएगा 33 और 60 कितना हो जाएगा 63, तो अंदर वाला आ गया 63 और 63 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 126 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? 126 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है यस सर। क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब बात ये है इसका, तो इसका तो मैं एक और फॉर्मूला बताया था क्या कि H दोनों में कॉमन है, तो हम क्या लिख देंगे इसको 2HL प्लस B, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब इसको आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो इसको यहां निकाल लेते हैं, क्या है 2HL प्लस B। ठीक है, फॉर्मूला पे लिखिए 2 की जगह पे 2, H कितना है आपका, H कितना है 3 है, L कितना है 5 है और चौड़ाई कितना है 6 है, तो 3 दूनी 6 गुने 6 5 11 और 11 में 6 से गुणा करेंगे तो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया दोनों। बताइए है ना यस एकदम सर। आसान। यस सर। यस सर। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिएगा। नो सर। नो सर। वेरी गुड, चलिए तो ये था घनाभ का। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं घन का। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं घन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन देखिएगा, मैं एक घन बना रहा हूं, ये बी गलती से यहाँ पे लिखा गया है तो बी को ध्यान ना दीजिएगा, वो बी गलती से वहां पे लिख गया है। ये मैंने बना दिया एक घन, क्या बना दिया एक घन बना दिया, और इस घन का जो है किनारा दे रखा है आपको। किनारा कितना दे रखा है, तो 7 सेंटीमीटर जो है इस घन का किनारा दे रखा है। आपको बताना है कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, दोनों चीजें। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए, आसान सवाल है। फॉर्मूला दोनों का सामने लिखा हुआ है, कोशिश करना है। वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया, अनामिका का आंसर आया, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, वेरी गुड।
सभी बच्चे कोशिश करेंगे? कोशिश कीजिए। वेरी गुड। वेरी गुड, 2-3 बच्चों का उत्तर आ गया। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। अभी भी आधे बच्चों का उत्तर नहीं आया है, आधे से अधिक बच्चों का उत्तर नहीं आया है और 30 सेकंड का समय है। कोशिश कर लीजिए एक बार। कोशिश कर लीजिए सभी बच्चे, 30 सेकंड का और समय है। कोशिश कीजिए। कुछ दिक्कत होगा इसीलिए आपका मतलब स्क्रीन नहीं आ रहा है, तो कोई नहीं, इस क्लास का आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? नेट स्लो होगा आपका। हाँ, आप उसका रिकॉर्डिंग देख लेना। चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो ये घन है और हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या है? 6a²। तो 6a², तो 6a² मतलब यहाँ पे a क्या है? तो यहाँ पे a जो है घन का किनारा है। ये क्या है? घन का किनारा है। और घन का किनारा कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। यानी 6 गुने 7 का स्क्वायर करेंगे तो 6 गुने 7 का स्क्वायर यानी 7 से 49, 49 में 6 से गुणा करेंगे, 9 छक्के 54, हाथ बचा 5, 6 चौका 24 और 5 29। तो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया? इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब यहाँ पे भी ए क्या है? किनारा है। और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इसका कर्व सरफेस, सॉरी 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि 4 इंटू ए कितना है? 7²। तो 4 इंटू 7 का स्क्वायर यानी कि 49। अब 49 में 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौका 36, हाथ में बचा 3, 4 चौका 16, 3 17, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, है ना एकदम आसान? 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। किसी भी बच्चे को कहीं पे कुछ भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा। चलिए, तो ये था आपका पहला रिवीजन जिसमें हमने घन और घनाभ को कर लिया। अगला रिवीजन करते हैं हम लोग। एक सेकेंड बस रुकिएगा, आपको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा होगा, बस एक सेकेंड रुकिएगा। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा होगा, बस एक सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, बस एक सेकेंड। चलिए, अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, चलिए तो समझते हैं इस चीज को। ये हो वहाँ पे गया क्या? सर वहाँ पे 196 आएगा। कहाँ पे 96 आएगा?
मैं सर 196 आएगा वहाँ पे जहाँ पर अपने 176 लिखा हुआ है। यहाँ पे यस सर 9 चौका 36 का 6 हाथ बचा 96 3, ठीक है, 4 चौका 16, 17 18 19, हाँ ठीक है, समझ गया, गलती से वहां पे 17 हो गया था, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखें, जल्दबाजी में किसी से भी गलती हो सकती है ना, इससे क्या सीख मिलती है कि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। चलिए अगला टॉपिक है हमारा बेलन। तो बेलन में 3 चीजें, पहला कि इसके ऊपर दोनों ये जो वृत्त होती हैं वो बेलन का आधार कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ये दोनों वृत्त जो है बेलन का आधार सर कहलाती इसमें जो दो रेडियस है वो एक ऊपर सर्कल का एक नीचे सर्कल का है। है। नहीं, दोनों का सेम है, दोनों का ही सेम रहता है। इस रेडियस का रेडियस और इस ऊपर वाले का दोनों ही आधार है, दोनों सेम होता है, दोनों का अलग अलग नहीं होता है। यानी इसका रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसका भी 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, दोनों बराबर होता है। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? बेलन का आधार कहलाते हैं। ये दोनों क्या है? बेलन के आधार है, ठीक है। तो ये बेलन के आधार है। आज जब बेलन के आधार है, यानी कि जब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वाला एरिया इसमें नहीं जोड़ेंगे और ये वाला एरिया इसमें नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम किसका एरिया निकालते हैं? केवल ये वाला जिसे मैं ग्रीन कर रहा हूं, केवल इस वाले पोर्शन का जो है हम निकालते हैं, तो वो हो जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो इसका भी निकालते हैं, इसका भी निकालते हैं, इसका भी निकालते हैं, तो ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है। कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए? आर और एच, यानी आर आपको पता होना चाहिए रेडियस, और एच आपको पता होना चाहिए, तो आप इसे निकाल सकते हैं। और टोटल सरफेस एरिया के लिए भी यही दोनों चीजें पता होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर है, तो सभी बच्चे बताइए तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, इस बेलन का अगर मैं आपसे कहता हूं रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सर 88। वेरी गुड, कमेंट सेक्शन में लिखिए। सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे सभी बच्चे। चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया 2 पाई आर एच। तो 2 के जगह पे 2, पाई का मान आपको पता है 22/7, और आर कितना है? यहाँ पे आर है 7 और एच कितना है? 2। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस 7 से 7 कट गया, तो 22 दूनी 44, 44 में 2 से गुणा करेंगे तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया। चलिए सभी बच्चे टोटल सरफेस एरिया निकाल के बताइए, नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया निकालिए सभी बच्चे। टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कर सकते हैं, आप लोग प्रयास कीजिए।
डन सर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। सिर्फ 2 बच्चों के उत्तर आए हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। चलिए इसे मैं बता देता हूं। चलिए देखिएगा, 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना दे रखा है 7, और एच कितना है आपका 2, अब प्लस आर कितना है आपका 7। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना आसान था, 7 से 7 कट गया, तो 22 दूनी 44 इधर बचा, गुने 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। अब 44 में 9 से गुना कीजिए, 9 चौका 36, हाथ में 9 चौका 36 और 3 39, 396 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। आसान है एकदम। यस सर। चलिए मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं और इस बार सभी बच्चे आंसर करके बताएंगे। एक क्वेश्चन, इसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे। देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि इस बार जो रेडियस है, इस बार जो रेडियस है, इस बार रेडियस नहीं बल्कि व्यास दे रखा है आपको। अब व्यास पता है रेडियस के दुगुना होता है, और व्यास दे कितना रखा है, तो 28 सेंटीमीटर जो है व्यास दे रखा है। तो आप यहां से सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे कि रेडियस कितना हो जाएगा, और ऊंचाई जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। क्या निकालना है आपको, कर्व, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो आपको इसका माइक ऑन नहीं करना है बाबू। मैं क्या कह रहा हूं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, CSA 2 पाई आर एच फॉर्मूला होता है। बेलन का व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस इसके आधा होता है, क्योंकि व्यास रेडियस के दुगुना होता है। तो यानी व्यास 28 है तो रेडियस इसके आधा हो जाएगा, तो रेडियस निकाल लीजिए। उसके बाद सर हाइट कितनी है इसकी? 1 सेंटीमीटर। व्यास क्या होता है? डायमीटर, व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा रखा है 2 पाई आर एच। चलिए देखिए, 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7, और आर के जगह पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि आधा हो जाएगा, गुने एच कितना है 1। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, आज जब 22 में 2 से गुना करेंगे 44 से, 44 में 2 से गुना करेंगे 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए सभी बच्चे। टोटल सरफेस एरिया निकालिए, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी बेलन का निकालिए सभी बच्चे।
सर जो पॉइंट वाला आता है उसमें मिस्टेक होती है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। तीन बच्चों के उत्तर आ गए हैं। चलिए देखिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखा गया 2 पाई आर, तो यहाँ पे 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है यहाँ पे 14, एच कितना है 1, आर कितना है 14। देखिएगा तो ये 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, तो 22 दूनी 44 है, 44 दूनी 88 गुने 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15। अब 15 अठे कितना होता है, 15 अठे कितना होता है बताइए जल्दी से। 1320। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा। क्लियर है, किसी बच्चे को डाउट कहीं पे कुछ भी? सर एक बार फिर समझा दीजिए, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, देखिए देखिए जो व्यास होता है ना, ये पूरा यहां से यहां तक की लंबाई को व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। यहां से लेके यहां तक की लंबाई को क्या कहते हैं, डायमीटर, व्यास कहते हैं। लेकिन जो रेडियस होता है इसके ठीक आधा होता है, यानी इसके बीचों बीच में से यहां से इतने को रेडियस कहते हैं। और इसके इतना ही अगर हम इतना इधर बढ़ा देंगे तो ये पूरा लंबाई मिलके व्यास हो जाता है। तो व्यास अगर 28 है तो रेडियस 14 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो हमें रेडियस निकल गया 14। अब हमें निकालना था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि ये ऊपर वाले का एरिया हम नहीं निकालते हैं और इसका भी एरिया हम जो है नहीं निकालते हैं, केवल इस बीच वाले पोर्शन का एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला दे रखा है आपको कितना, 2 पाई आर एच। तो 2 के जगह पे 2, पाई का मान 22/7 और आर कितना है, तो आर हमारा अभी यहाँ पे निकला है 14 सेंटीमीटर, तो 14, और एच कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1। अब देखिए यहाँ पे 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, अब 2 में 22 से गुणा करेंगे 44, अब 44 में 2 से गुणा करेंगे तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, अब जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका भी एरिया निकालते हैं, इसका भी एरिया निकालते हैं और इसका भी एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लिखा गया है, 2 पाई आर एच प्लस आर। तो 2 पाई का मान 22/7 और आर कितना है हमारा 14, तो 14, और एच कितना है हमारा 1 और आर कितना है 14। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 गुने 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 8 से गुणा 88 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 में अगर 88 से गुणा करेंगे तो बताइए कितना आएगा, 15 में गुणा करेंगे अगर 88 से तो कितना आएगा, 1320 आएगा। कितना आएगा, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। किसी बच्चे को कहीं पे कोई डाउट, एनीबॉडी? आसान है चीजें एकदम। चलिए, तो आपने 2 चीजें अभी सीख लिया, घन घनाभ दोनों का निकालना सीख लिया, बेलन का भी निकालना आपने सीख लिया। अब हम देखते हैं, अच्छा इसका बेलन का हम लोग अभी वो भी निकालना सीख लेते हैं, आयतन। चलिए बेलन का आयतन क्या होता है बताइए, तो फॉर्मूला जल्दी से, बेलन का आयतन निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर एच। चलिए सभी बच्चे बताइए बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। सॉल्व करके आंसर बताइए सभी बच्चे। मैं आंसर लिख फॉर्मूला लिख देता हूं, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आपको सर आयतन क्या होता है? आर यहाँ पे दे रखा है आपको जो है 7 और एच दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर। तो आपको इसका आयतन बताना है। चलिए, वॉल्यूम, इंग्लिश में इसको वॉल्यूम बोलते हैं, आयतन। बताइएगा सभी बच्चे, पाई आर स्क्वायर एच, आयतन निकालिए सभी बच्चे। आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, वॉल्यूम। यानी अगर मैं एक गिलास में पूछूं कि उसमें कितना पानी आएगा
तो वो जो पानी आप निकालेंगे तो उसके लिए आयतन निकालना पड़ेगा कि इस एक गिलास में कितना पानी आएगा, तो हमें उस गिलास की आयतन निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो यही हम इस बेलन का आयतन निकाल रहे हैं। सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, आसान सवाल है एकदम। कोशिश कीजिए। देखिए फॉर्मूला लिखा गया है, तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी R7 है तो 7 गुने 7, और एच कितना है 1 है तो 1। देखिए अब यहां से क्या करेंगे हम, 7 से 7 काट दिए तो ऊपर में क्या बचा, 22 में 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यस सर। कोई डाउट नहीं है, तो आसान है। चलिए एक क्वेश्चन कर दीजिए, इस बार तीनों निकालना है और तीनों को एक साथ आंसर करना है और अपना नाम लिख के क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, मैं तीनों का फॉर्मूला भी लिख दिया हूं, बस यहाँ पे डिजिट बदल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आर जो है इस बार दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर, और एच जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी बच्चों को इसका कर्व सरफेस एरिया भी बताना है, टोटल सरफेस एरिया भी बताना है, और आयतन भी बताना है, तीनों चीजें बतानी है। देखिए एकदम आसान है जी, आप लोग समय बहुत ज्यादा लेते हैं। देखिए 2πRH, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर कितना है आपका 14, और एच कितना है 2। तो यहां से क्या करेंगे, 7 से 14 कट गया 2 बार में, ऊपर वाला गुना कर दीजिए, 22 दूनी 44, और 44 में 4 से गुना कर दीजिए, 44 में गुना कर दीजिए 4 से, 4 चौका 16 हाथ बचा, 1 4 चौका 16, 1 17, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 2 इंटू 22/7, आर कितना है 14 है, एच कितना है 2 + 7, देखिएगा तो 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, गुणे में 9। ठीक है, 9 8 72, हाथ बचा 7, 9 8 72 और 7 79। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब पाई आर स्क्वायर एच निकालना है तो 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 14 गुने 14, और एच कितना है 2। अब देखिए यहां से 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 22 में गुना करना है यहाँ पे 14 से, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया। अब इस तीनों को गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 22 में गुना करना है 14 से, तो ये कितना आ जाएगा 308 गुने में 4, और 308 में अगर गुना कर देंगे हम लोग 4 से तो कितना आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। ठीक है, तो चीजें एकदम आसान है, बस ध्यान से चीजों को समझना। लिखा यहाँ पे, क्या, आपने क्यूब की लिखा? क्योंकि ये आयतन है, आयतन में हम 3 बार गुना कर रहे हैं। देखिए क्यों 3 बार गुना कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर है यानी कि सेंटीमीटर गुना होगा सेंटीमीटर, और एक एच है यानी फिर एक और सेंटीमीटर गुना होगा तो कितना आएगा
सेंटीमीटर क्यूब आएगा, इसलिए यहाँ पे क्यूब लगा है। जबकि यहाँ पे देखिए एक आर है और एक एच है, इसके अलावा कोई नहीं, 2 ही है तो स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे भी देखिए एक आर है और एक एच है, गुना होगा तो 2 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इसके आज हमने 3 चीजें गुना कर सीख लिया, घनाभ का, घन का और आपका बेलन का, ये तीनों चीजें हो गया। अगली क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे एक बार शंकु को, फिर से अर्धगोला को, गोला को, और इन तीनों चीजों को हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग को एक बार पुरानी क्लास को रिवाइज करके आना है अपने नोट्स को, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।